दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती 2022 साइकिल 4 वेटिंग लिस्ट का दौर चल रहा है। 6 वेटिंग लिस्ट अब तक जारी हो चुकी है। बहुत सारे अभ्यर्थी जिन्होंने इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस का फॉर्म अप्लाई किया 38,000 पोस्टों के ऊपर, तो उनका 6th वेटिंग लिस्ट में नंबर नहीं आया है। वो बार बार परेशानियों का सामना कर रहे हैं, चिंतित है। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी डिप्रेशन में आ गए हैं क्योंकि इस बार उनका सिलेक्शन होना था, अच्छी परसेंटेज थी तो नहीं हुआ। अब ये सवाल पैदा होता है कि 7वीं वेटिंग लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी, होगी तो कब तक होगी एंड फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस कब तक होने वाला है, यह आपके लिए मैं नया अपडेट दे रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब, आशा करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों, बात करेंगे हम जीडीएस भर्ती 2022 की 7वीं वेटिंग लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो थोड़ा आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए, आपको मैं सब कुछ क्लियर करते चलूंगा। ठीक है, देखिए मेरे दोस्त, इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती 2022, सबसे पहले मैं बात करूंगा 6वीं वेटिंग लिस्ट की। तो सभी को मालूम है कि इंडिया पोस्ट ऑफिस की 23 सर्किल की लिस्ट जारी हो चुकी है, 6वीं। ठीक है, 6th वेटिंग लिस्ट जारी हो चुकी है। और जो ये 6th वेटिंग लिस्ट जारी हुई है, इसमें 3,218 कैंडिडेट्स का नंबर आया है सभी 23 सर्किल से। ठीक है, अलग अलग राज्य से 3,218 स्टूडेंट्स का नंबर आया है। अब इन 3,218 जो कैंडिडेट्स हैं, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लास्ट डेट है वह 3 नवंबर 2022 है। यानी कि आज, कल और परसों 3 दिन बाकी है। आज का दिन तो निकल चुका है, 2 नवंबर और 3 नवंबर। ठीक है, 2 दिन बाकी है, लास्ट डेट 3 नवंबर। तो 3,218 में से कोई अभ्यर्थी सुन रहा है मेरी आवाज को, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, चले जाना आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने। अभी भी 2 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, नहीं तो रह जाओगे। एक और बात बताऊं दोस्तों मैं आपके लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स अब मुझे फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, जिनका पहली वेटिंग लिस्ट में नंबर आ गया है। आज वो कमेंट्स कर रहा है, फोन करके पूछ रहा है। कैसे पूछ रहा है? सर हमें यह बताइए, सर हमारा फर्स्ट लिस्ट में नंबर आ चुका था लेकिन हमने देखा नहीं, अब हमें मालूम चला है, क्या अब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा? क्या बात करते हो यार, पहली लिस्ट कब तक आई है और अब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हो? तो मेरे भाई, अब तो कोई संभावना ही नहीं है। कहीं ना कहीं आपने सरकारी नौकरी को ठोकर मार दी है। आपकी लापरवाही की वजह से कहीं ना कहीं आपने आपकी लाइफ को नुकसान पहुंचाया है। इसलिए मेरे दोस्त, जिसका भी 6वीं वेटिंग लिस्ट में नंबर आया है, कहीं आप उनकी तरह मत कर देना। ना तो आपको मैसेज का इंतजार करना है, ना ही कोई ईमेल का इंतजार करना है। चले जाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स तो तैयार ही होंगे, नहीं है तो आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर पूछ लेना। ठीक है, और मैं बता दूंगा। और अब कुछ होने वाला भी नहीं है, जो आपके पास डॉक्यूमेंट है वही लेकर चले जाइए। वैसे अब डॉक्यूमेंट नए बन भी नहीं सकते अगर कोई कमी है तो। ठीक है, एंड दोबारा मौका नहीं मिलेगा मेरे दोस्त, मेरे भाई। इसलिए 3,218 में से कोई सुन रहा है तो पहुंच जाइए। ये तो हो चुकी है 6वीं वेटिंग लिस्ट में जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं उनकी बात। अब तक 6 लिस्ट जारी हो चुकी है, 6 लिस्ट में नंबर नहीं आया है। बहुत सारे गरीब, ईमानदार और जो मेहनती स्टूडेंट्स हैं उनका अलग अलग राज्यवार में बताऊं, कहीं कहीं भाइयों के 95% है, 90% है, 99% है, 98% है, 80% है, फिर भी नंबर नहीं आया है। 6 लिस्ट जारी होने के बावजूद भी इतनी अच्छी परसेंटेज है, फिर भी नंबर क्यों नहीं आया है?
क्योंकि इस बार मामला कुछ अलग ही देखा गया था। आपको मैं बता चुका हूं पहले भी वीडियो में कि इस बार कोरोना में जो प्रमोट हुए स्टूडेंट्स, उन्होंने कहीं ना कहीं सीटें छीनी है, क्योंकि जो कोरोना में 10वीं पास से प्रमोट हुए उनकी परसेंटेज 100% बनाई गई। तो 100% बड़ी होती है या फिर 95 बड़ी होती है या फिर 99 बड़ी होती है मेरे भाई? 99% बड़ी नहीं होती, 100% बड़ी होती है। इसलिए आपका नंबर नहीं आया एंड 100% वाले का आ गया। और दोस्तों यह भी एक हुआ है कि आपने जब फॉर्म अप्लाई किया उस टाइम बहुत सारी गलतियां कर दी, जिस वजह से भी आपको नुकसान हुआ है। ठीक है, वो गलतियां खुद को भी मालूम होगा आपको। ठीक है, आप दोबारा से नई भर्ती जब आएगी हमसे पूछकर फॉर्म अप्लाई करना। महत्वपूर्ण मुद्दे की बात करें, नए अपडेट की अगर बात करें तो 7वीं वेटिंग लिस्ट अच्छी परसेंटेज होने के बावजूद भी नंबर नहीं आया, तो इंतजार कर रहे हैं क्या पता 7वीं वेटिंग लिस्ट में नंबर आ जाए। तो मेरे दोस्त 7वीं जो वेटिंग लिस्ट है उसकी आने की संभावना है या नहीं, थोड़ी हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी को मालूम है कि 3218 स्टूडेंट 6वीं वेटिंग लिस्ट में पास हुए, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है एंड 3218 में से रिजेक्ट भी होंगे। ऐसा तो नहीं है कि 3218 ही स्टूडेंट्स का पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर हो जाए। इनमें से बहुत सारे अभ्यर्थी फेल भी होंगे, किसी के पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, कोई पहुंचा ही नहीं डीबी करवाने, तो बहुत सारी समस्याएं हैं, इस वजह से रिजेक्ट होंगे। अब रिजेक्ट होंगे तो उनकी जगह पे सीटें खाली रह जाएंगी, फिर सीटों की भरपाई कैसे होगी? अब भरपाई मेरे भाई 7वीं वेटिंग लिस्ट से ये लोग करेंगे। ठीक है, उनकी जगह पे जो रिजेक्ट होंगे नए स्टूडेंट्स को लिया जाएगा 7वीं वेटिंग लिस्ट के जरिए। ठीक है मेरे दोस्त, एंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी? तो आने की तो पूरी संभावना लग रही है भाई। ठीक है, लग तो रहा है कि 7वीं वेटिंग लिस्ट आएगी और हमें खबर भी मिल रही है कि लिस्ट तो आएगी लेकिन कम स्टूडेंट्स को इस बार पास किया जाएगा। तो आप इंतजार कीजिएगा, थोड़ा सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है, चिंता ना करें। ठीक है, मस्त रहिए, हंसते खेलते रहिए। एंड दोस्तों 15 नवंबर के आसपास आने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है 7वीं वेटिंग लिस्ट की। ठीक है, तो और थोड़े दिन बचे हैं, इंतजार कीजिएगा। एक और बात बताऊं दोस्त कि ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपने पढ़ा होगा, जब जीडीएस की भर्ती आई उसमें साफ साफ बता रखा है कि 15 नवंबर तक लास्ट प्रोसेस चलेगी इन लिस्टों की, इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। 15 नवंबर के बाद ना तो कोई लिस्ट आएगी ना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है, ना तो वेटिंग लिस्ट आएगी ना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। प्रोसेस पूरा करवाना होगा 15 नवंबर 2022 तक। उसके बाद जॉइनिंग होगी, ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह होगी, तो यही काम होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड लिस्टों का दौर समाप्त हो जाएगा। यह साफ साफ बता रखा है, किसी को नहीं पता हो तो मैं आपके लिए बता देता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे सर लिस्ट ऐसे ही आती रहेंगी क्या? नहीं आएगी मेरे भाई। ठीक है, 15 नवंबर तक लास्ट है, सब कुछ फाइनल। उसके बाद साइकिल 4 38,000 से ऊपर पदों की जो भर्ती आई है इसका सिस्टम ही समाप्त है। उसके बाद इनके पास नवंबर और दिसंबर का महीना है और दिसंबर तक इनको फाइनल जॉइनिंग देनी है। ठीक है, अब फाइनल जॉइनिंग इसलिए देनी है क्योंकि नई साइकिल 5 की भर्ती आएगी जीडीएस की। ठीक है, जल्द आएगी, तो उससे पहले ये चाहेंगे कि साइकिल 4 की जो ये भर्ती चल रही है इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस हो जाए, तब जाकर नई जो भर्ती आए जीडीएस की उसका सिस्टम चालू करें। अब नई भर्ती कब आएगी? तो मेरे दोस्त 2023 जनवरी माह के अंदर इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की नई भर्ती आ रही है। इस बार आपका सिलेक्शन अवश्य होगा, टेंशन ना कीजिएगा। ठीक है, फालतू में टेंशन कर रहे हो, आप सबका सिलेक्शन इस बार होगा। ठीक है, ऐसा नहीं देखा जाएगा जो इस भर्ती में इस बार देखा गया है। ठीक है, आपका सिलेक्शन होगा, चिंता ना करें। इस बार रह गए हो तो जल्द से जल्द आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी इंडिया पोस्ट ऑफिस में जीडीएस के पदों पर, क्योंकि इसमें फास्ट सिलेक्शन प्रोसेस होती है। 2-3-4 महीने में
फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। 23 में आपकी सरकारी नौकरी लगने के पूरे चांस है। इसलिए मेरे दोस्त, इसलिए मेरे छोटे बड़े भाई बहनों, आप टेंशन ना करो। इस प्रकार के जब कमेंट्स करते हो, जब आप निराश होकर मुझसे बात करते हो, तो मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स की फीलिंग अच्छी तरीके से समझता हूं, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स की फीलिंग समझना जानता है उसको टेंशन होती है। मुझे बहुत ज्यादा टेंशन होती है जब आप कहते हो सर हमारी 95% थी, फिर भी 6 लिस्ट में नंबर नहीं आया है, क्या 7वीं लिस्ट में आएगा? मेरे भाई 7वीं लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा पहले डिसाइड कैसे कर पाएंगे हम, ठीक है। तो आप थोड़ा इंतजार कीजिएगा, लिस्ट आने के चांस पूरे है। क्या पता आपकी किस्मत में सरकारी नौकरी इसी भर्ती में लिखी हो। अब दोस्तों, जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी, मेरे ख्याल से पसंद आई हो तो एक काम करना, इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि पुण्य का कार्य हो जाए। इसमें मेरा कोई बेनिफिट्स नहीं है, लेकिन आपके छोटे बड़े भाई बहन निराश है, परेशान है, खाना पीना छोड़ दिया है, क्योंकि 10वीं क्लास में उनकी अच्छी परसेंटेज थी, नंबर नहीं आया है जीडीएस की भर्ती में, इसलिए उनके पास यह वीडियो पहुंच जाएगा। कम से कम उनको नया अपडेट मिल जाएगा, उनको कहीं ना कहीं खुशी मिलेगी, ठीक है, और उनको थोड़ा मोटिवेशन भी मिल जाए। इसलिए शेयर भी कर देना एंड लाइक का बटन दबा देना। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो अभिषेक क्लासेस की आपको सच्चाई जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य देख लीजिए। जिंदगी बना दूंगा, आपके माता पिता का सपना पूरा करने की कोशिश करूंगा। आइए अभिषेक क्लासेस के साथ मिलकर फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।